आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ के बारे में। यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ में सबसे पहले जानेंगे कि अंतर क्या होता है, दोनों ये अलग-अलग कैसे हैं और उसके बाद ये भी जानेंगे क्या यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी अलग-अलग होता है, किस तरीके से आप यूजीसी नेट के अंदर आते हैं या नेट जेआरएफ के अंदर आते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है हर स्टूडेंट के लिए। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का असल में मतलब होता क्या है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्क्रीन पर यहाँ पर साफ-साफ हिंदी में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दिख रही है ताकि इसको आप खुद भी पढ़ पाएँ। यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ में सबसे पहले जानेंगे फ़र्क क्या होता है, दोनों के एग्ज़ाम क्या अलग-अलग होते हैं या फिर नहीं। तो यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जो होती है उसमें 2 पेपर होते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट का कभी फॉर्म भरा है, तो आप इस जानकारी को जानते होंगे कि यूजीसी नेट जो होता है उसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो सामान्य पेपर होता है। सामान्य पेपर जिसमें जनरल नॉलेज पूछी जाती है। सिलेबस जो होता है वो हर स्टूडेंट के लिए सेम होता है, यानी कि चाहे आप फिजिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट देना चाहते हैं या फिर आप केमिस्ट्री में देना चाहते हैं, लाइफ साइंस में देना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब में। लेकिन आपको पहला पेपर जो होता है वो हर एक के लिए बराबर होता है, एक जैसा होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो विषय विशिष्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। यानी कि अगर आप फिजिक्स में यूजीसी नेट करेंगे तो आपका फिजिक्स रिलेटेड पेपर आएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स का करेंगे तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड पेपर आएगा। तो जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके आधार पर ही वो सेकंड पेपर जो होता है वो आपके लिए आता है। ठीक। यूजीसी नेट जेआरएफ क्या होता है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो यूजीसी नेट जेआरएफ जो होता है वो उन उम्मीदवारों को दिया जाने वाला एक फेलोशिप है जो यूजीसी नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और अपने चुने हुए क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं और अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिया, तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं उनको नेट जेआरएफ की स्कॉलरशिप या फिर फेलोशिप जिसको कहते हैं वो दी जाती है, ताकि उन स्टूडेंट्स को आगे शोध करने में परेशानी ना हो। हर महीने उनको कुछ पैसों की जो आर्थिक सहायता है वो दी जाती है ताकि वो अपना नेट जेआरएफ आसानी से पूरा कर पाएँ और पूरा जो ध्यान है अपना वो शोध पर यानी कि रिसर्च के वर्क पर कर पाएँ। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या जानकारी दी गई है। यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ में अलग एग्ज़ाम नहीं होता, यानी कि कोई भी अलग एग्ज़ाम नहीं होता। कोई भी यहाँ पर अलग एग्ज़ाम नहीं होता यूजीसी नेट और नेट जेआरएफ में। बस अंतर क्या होता है, तो वो होता है पेपर पास करने वाले नंबरों के प्रतिशत का, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आएँगे, ज़्यादा मार्क्स आएँगे, तो यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आपको जेआरएफ दे दिया जाता है। ठीक? तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जेआरएफ के लिए नेट की तुलना में ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है, तो मान लीजिए कि आपको 50% से ज़्यादा जिनके आए थे उन्होंने यूजीसी नेट क्लियर कर दिया। अब जिनके 70% से ज़्यादा आए थे, तो उन्होंने यूजीसी नेट तो क्लियर किया ही, लेकिन उनको जेआरएफ की स्कॉलरशिप या फेलोशिप भी दी जाती है। यानी कि अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जेआरएफ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जेआरएफ आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपने यूजीसी नेट ज़रूर क्लियर किया हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, यदि पेपर में 50% पाने वाले को यूजीसी नेट के लिए क्वालिफाई माना गया है, तो नेट जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट पास करने वाले टॉप 6% हो सकते हैं। ठीक, ये एक अनुमानित आंकड़ा दिया जा रहा है जिसमें फेरबदल जो है वो किया जा सकता है हर परीक्षा के अनुसार। ये इनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर जेआरएफ के लिए चुना जाता है। आगे जानकारी दी जा रही है, यूजीसी नेट जेआरएफ जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर एक सामान्य पेपर होता है, जनरल पेपर होता है। दूसरा पेपर विषय विशिष्ट होता है। दोनों पेपर ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों के ज्ञान, तर्क क्षमता और उसके संबंधित क्षेत्रों में योग्यता का आकलन किया जाता है। यूजीसी नेट जेआरएफ उन उम्मीदवारों को यूजीसी द्वारा दी जाने वाली एक फेलोशिप है जो यूजीसी नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और अपने चुने हुए क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। तो यूजीसी नेट अगर आपने क्लियर किया तो आप यूजीसी नेट के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे।
लेकिन अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के साथ आपने उनको बहुत अच्छे मार्क्स में क्वालिफाई किया और शुरुआत के 5% या 6% के अंदर आप रहे तो आपको जेआरएफ की फेलोशिप भी मिल जाती है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं, यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।